पड़ता है। तो अब मेरे दिमाग में घंटी बजी, टिंग 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 टिंग। बोला भाई मेरे व्यूज़ तो आ रहे हैं, वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बात भी बोल रहे हैं, तो ये मैं कैसे छोड़ूँ इस सब चीज़ को। गोदरेज रिवेरिया है, देखिए गोदरेज रिवेरिया बहुत अच्छा साइड है। यहाँ पे नया डेवलपमेंट चल रहा है, नया बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पे। इतना बड़ा सर्च पैजेस मैंने कभी देखा ही नहीं। सर्च मुझे मिला हुआ था 2.5 का, 2.5 मतलब गुड आफ्टरनून गाइज। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, 17 दिसंबर 2022। 14 दिन बाकी है नया साल चालू होने के लिए। तो अभी मैं हूँ खारघर में। मैंने पहला पिकअप उठा के ड्रॉप भी कर लिया खारघर में। ये ऑनलाइन पेमेंट था, 145 मुझे मिला है 10 किलोमीटर के लिए। और आज ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऑनलाइन पेमेंट होने वाले हैं, क्योंकि मुझे ओला को 1050 रुपया देना है। कल की बात और एक अच्छी हुई थी कि मुझे सब अमाउंट कैश में मिले थे, सब। एक भी मुझे ऐसा ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ था। बहुत दिनों के बाद ऐसा पूरे की पूरी तरह से कैश मेरे हाथ में आए थे। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ खारघर में। अपना तो काम शुरू कर दिया है, देखते हैं आज का दिन कैसा होगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जल्दी 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होने वाले हैं। 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यूट्यूब चैनल पे मैं जब आया था तब मैंने कभी सोचा नहीं था ये 4000 वॉच टाइम क्या होता है, 1K क्या होता है, 1000 सब्सक्राइबर क्या होते हैं। मैं सिर्फ वीडियो बनाते गया, वीडियो बनाते गया। फिर उसके साथ जो भी मुझे एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा था मेरे साथ, कि ये 4000 वॉच टाइम क्या है, 1K क्या है, सच अपन इसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, इसका अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरे दिमाग में भी नहीं था। ये सब चीज़ मुझे अचीव करना है और इसके लिए मुझे भागना है। मेरे टारगेट अपना ये जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी है। पर मैंने जब देखा कि ये सिर्फ वीडियो डाल के कुछ फ़ायदा नहीं है। जब वीडियो डालने के बाद अपने को यूट्यूब अर्निंग दे रहा है, और देने के लिए अपने को ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, तो अब मेरे दिमाग में घंटी बजी, टिंग 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 टिंग। बोला भाई मेरे व्यूज़ तो आ रहे हैं, वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बात भी बोल रहे हैं, तो ये मैं कैसे छोड़ूँ इस सब चीज़ को। तो मैंने इसके पीछे भागते गया और इतना भागा, इतना काम किया। आप लोगों ने सबने इसको नोटिस भी किया रहेगा कि मेरा वीडियो हर रोज़ 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे आ ही जाता था। और मैं घर पे रात को 12:30, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आकर भर मतलब घर पे आने के बाद मैं इतना थक जाता था ना कि मुझे ताकत भी नहीं थी कि मैं एडिटिंग करूँ, उसमें म्यूजिक ऐड करूँ, उसमें कौन सा गैप लगाओ, थंबनेल कैसे लगाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। पर मैंने ये पूरी तरह से कंप्लीट किया और मुझे एक पागलपन हो गया था कि मैं ये पूरा करूँगा ही करूँगा। और इसके लिए मैंने दिन रात एक कर दी। मैंने इतनी पढ़ाई भी नहीं की कभी ज़िंदगी में। मुझे इतना एक्साइटमेंट मेरे रिजल्ट के टाइम पे भी नहीं होता था कि मैंने साल भर में क्या पढ़ाई की है और मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। पर मेरी एक आदत है पहले से, मैं हर एक चीज़ में जब घुस जाता हूँ ना, तो दिन जान लगा के पूरी तरह से मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ। और मैं कभी देखता नहीं हूँ कि दिन है रात है, मुझे ये चीज़ आएगी या नहीं आएगी, मैं किस तरह से इसको अचीवमेंट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है कि मुझे सीखना है, काम करना है और इसमें मास्टर बनना है। मास्टर बनना है मतलब मुझे ये चीज़ जो भी मैं हाथ में लेता हूँ वो पूरी तरह से कंप्लीट करके ही बाहर निकलूँ। यही सोचता रहता था। तो ऐसा है। और इसके बारे में और एक वीडियो बना दूंगा भाई, पूरा डिटेल में इसके बारे में जानकारी दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा।
इसमें आज का डेली का भी बताना है आपको और अभी ये जानकारी दी। तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर पे जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और मेरे 4000 वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सब आपके कारण से हो रहा है, आपने इतना मुझे सपोर्ट किया। मुझे हर एक का नाम याद नहीं है, पर ये मेरे दोनों जो क्राइटेरिया जब पूरे हो जाएंगे ना, एक लिस्ट निकालूंगा, उस लिस्ट में ना सबके नाम मैं मेंशन करूंगा कि मुझे किन किन लोगों ने सपोर्ट किया है। हर एक लोगों ने सपोर्ट किया है, पर जिनके भी ज़्यादा कमेंट है मेरे पास, उनके नाम और उनके लिए स्पेशल थैंक्स बोलूँगा मैं। तो प्लीज़, और सबका सबका जो भी है, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। मुझे मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतना लोगों से जुड़ पाऊँगा, इतना काम कर पाऊँगा करके। जब मुझे पता चला कि इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, इतने लोग मुझसे जुड़ते हैं, मैंने कभी जताया नहीं ये चीज़ को कि मुझे लोग इतना प्यार कर रहे हैं, जता रहे हैं, उन मेरे वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आगे आगे लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं जल्दी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एंड कर देता हूँ। जैसे मेरे 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं। चलो, जल्दी होने वाले हैं, जल्दी ही होने वाले हैं, ये भी बताता हूँ आपको। ठीक है, चलो अपना काम शुरू करते हैं। इस वक्त मैं अभी डोंबिवली में हूँ। डोंबिवली में आके मुझे आधा एक घंटा हो गया है। पैसेंजर को जैसे मैंने कहा था, खारघर से मैंने पिक किया और डोंबिवली वेस्ट में ड्रॉप कर दिया। और 24 किलोमीटर का राइड था, 418 रुपये दिए गए और ऊपर से सर ने मुझे 100 रुपये का टिप भी दे दिया। बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे अच्छी बातें करके हम लोग यहाँ पे आए थे, बातचीत कर रहे थे, तो खुश होके उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ ऊपर से टिप दे दिए। तो यही बात कहना चाहता हूँ कि अपन जब पैसेंजर से बातचीत करते हैं या फिर रिलेशन बढ़ाते हैं, तो पैसेंजर खुश होके अपने को भी कुछ ना कुछ अच्छा बोलते हैं या फिर टिप के ज़रिए अपनी खुशी जताते हैं और हम लोग को ये फ़ायदा होता है। तो अभी यहाँ पे हूँ मैं, देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी, किस तरह से लगेगी। अभी मैं कल्याण के वाडोली करके एरिया है, यहाँ पे गोदरेज रिवेरिया करके आपको दिखता रहेगा। नया कुछ साइड चल रहा है बिल्डर का, गोदरेज रिवेरिया है, देखिए गोदरेज रिवेरिया, बहुत अच्छा साइड है। यहाँ पे नया डेवलपमेंट चल रहा है, नया बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पे। तो पैसेंजर को मैंने ड्रॉप कर दिया अभी जस्ट। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में रिवर है। 13 किलोमीटर का था, 40 मिनट लग गया मुझे यहाँ पे आने के लिए। चालीस मिनट लग गए यहाँ पे आने के लिए और 314 रुपये गए। ये भी ऑनलाइन पेमेंट हो गया। अभी यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ मैं। साइड कहाँ पे बिल्डिंग कहाँ बन रहा है, वही नहीं, बिल्डिंग ही नहीं दिखाई दे रही है, पर साइड है, वो पीछे की साइड दिख रहा है। मैंने जहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया था ना, उसी लोकेशन से मुझे वापस पिकअप आया हुआ है। पिकअप करना है पैसेंजर को। गोदरेज के अंदर से पवई की बुकिंग दिख रही है। छोटा सा रास्ता था, उसके लिए टर्न मारते मारते थोड़ा टाइम लग गया। ये सामने पैसेंजर है लग रहा है, यही है कि नहीं पता नहीं। अभी आपसे मैं 2 घंटे के बाद बात कर रहा हूँ। ये मुझे बुकिंग मिली थी कल्याण से और इतना बड़ा सर्च प्राइजेस मैंने कभी देखा ही नहीं। सर्च मुझे मिला हुआ था
2.5 का 2.5 मतलब मैं सोच के ही मुझे लगा कि ये कितना इसका अमाउंट आ सकता है। मैंने पैसेंजर को पिकअप करने के बाद मुझे कम से कम 2 घंटे लगे पवई आने के लिए। उसमें एक ब्रेक ले लिया, उनको भी चाय पीना था और वो एक साइड देखने गए थे। उनको घर लेना है वहाँ पे कल्याण की तरफ। तो उनको कंपनी बुक करती है, उनके लिए स्पेशल कार बुक करती है और कंपनी ऑनलाइन पेमेंट कर देती है। तो वहाँ से मुझे बुकिंग लगा और 2.5 के हिसाब से मुझे लगा रहेगा कुछ 900-800 रुपया मिल जाएगा, 1000 रुपया मिल जाएगा, क्योंकि 38 किलोमीटर का था। पर जब मैंने राइड ख़त्म किया तब मुझे 1400 के ऊपर 1405 और 1450 रुपये का मुझे सर्च प्राइस लग गया। सर्च करने के बाद मतलब क्या कहते हैं ना, कितना अर्निंग हो सकता है ये मैंने आज पहली बार देखा है। इतना बड़ा मुझे सर्च प्राइस मुझे कभी नहीं मिला था। पर एक ड्रॉप फॉल था कि मैंने कल जैसा कहा आपको कि मैंने टोटल मेरा जो कल का जो भी राउंड हुआ था वो कैश में हुआ था। तो कैश में होने के कारण से मेरे पास ओला के लिए 1000 रुपये देने थे। तो उसमें से आज मैंने जो 4 राउंड क्लियर किए उसमें से 2 ऑनलाइन और 2 कैश में हुए। तो मुझे लास्ट में मुझे ओला को 800 रुपये देने थे। तो 800 रुपये माइनस हो गए और मेरे हाथ में 640 रुपये आ गए। जो भी है अच्छा है, इतना छोटे राउंड के लिए 38 किलोमीटर के लिए 1400 रुपये मिलना बहुत ही अच्छा डिमांड और अच्छा चार्जेस मिलता है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे अभी बैठा हूँ, देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब आएगी और कैसे आएगी। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। कि 10 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है। अभी मैं खारघर में हूँ और ये बुकिंग मुझे पवई से लगी थी खारघर के लिए। और दिन में आज मैंने 3 बुकिंग सर्च बुकिंग मुझे मिली है। ये सर्च बुकिंग जो होती है ना, उसमें आप बहुत सारा अच्छा अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने अभी पवई से जो पिकअप किया पैसेंजर को, खारघर में ड्रॉप किया, उसके लिए मुझे 34 किलोमीटर के लिए 800 रुपये दिए गए। 800 मुझे मिल गया विथ टोल मिला हुआ है। और यहाँ पे आने के लिए मुझे 1 घंटा 13 मिनट लग गए। और टोटल आज अर्निंग सर्च प्राइस में मुझे 3400 की हो गई है। तो इतना बड़ा सर्च प्राइजेस मुझे आज मिलते गया। उसके वजह से मैंने सिर्फ आज 5 बुकिंग में ही 3015 रुपीज़ का अर्निंग कर लिया है। स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, आप देख लेना। और इसी तरह से अगर रोज़ हम लोग को बुकिंग मिलती रहेगी और इतना अच्छा प्राइस मिलता रहेगा, सर्च प्राइस अच्छा मिलता रहेगा, तो हम लोग और अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो आज का टोटल एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि किसी भी जगह पे मुझे ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ा। जैसे मैंने ऐप ऑन किया ओला का, वैसे ही मुझे बुकिंग मिलती गई। और जहाँ पे मुझे रेस्ट करना था वहाँ पे मैंने रेस्ट किया। उस टाइम पे मैंने ओला का ऐप बंद कर दिया। तो मुझे नेक्स्ट जो बुकिंग आ रही थी वो आना बंद हो गई थी। तो उसमें अपने का जो कैंसिलेशन चार्जेस है या स्किप्ट का चांसेस भी नहीं रहता है। तो अपना अगर रेटिंग अच्छा रहेगा तो ओला सामने से भी बुकिंग देती है और अपना अर्निंग भी डबल हो सकता है। तो इतना ही आज के ब्लॉग में कर लिया है। और ये ऐसा बहुत दिनों के बाद हो रहा है, कंटिन्यू नहीं होता है। कभी अच्छा दिन जाता है, कभी ख़राब दिन जाता है। और जब खराब दिन जाता है तो बहुत ही ख़राब जाता है, तो उसमें कुछ मिलता भी नहीं है। और जब अच्छा दिन चला जाता है तो अपन जितना सोचते हैं उसके ऊपर मिल जाता है। तो यहाँ से अभी मैं घर पे चला जा रहा हूँ और कल का संडे का अर्निंग आपको बताऊँगा कि संडे में कितना अर्निंग हो सकता है। अच्छा दिन होगा या ख़राब दिन होगा, दोनों भी आपको पता चलेगा इसमें। चलो ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और ईमानदारी से काम करते रहिए और अपने टारगेट के नज़दीक पहुँचते रहिए।
जिससे अपना हर एक दिन अच्छा बीतेगा। तो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।